सेहत is brought to you by Oziva. Be a better you. सेहत का ये एपिसोड आप तक लाए हैं ओजीवा प्रोटीन एंड हर्ब्स फॉर मेन एंड वुमेन। इस प्रोटीन शेक में है प्रोटीन, मल्टीविटामिन्स, आयुर्वेदिक हर्ब्स और प्लांट एक्सट्रैक्ट्स। प्रोटीन हमारी मसल्स, स्किन और बालों के लिए बहुत ज़रूरी है। ये आपको फिट और हेल्दी रखता है। मई 2021 की बात है। लखनऊ के रहने वाले प्रताप चंद्रा ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ अदार पूनावाला के खिलाफ शिकायत दर्ज की थी। दरअसल प्रताप चंद्रा ने 8 अप्रैल को कोविशील्ड वैक्सीन लगवाई थी। पहली डोज लगवाने के बाद उनकी तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई थी। इसके बाद उन्होंने अपना एंटीबॉडी टेस्ट करवाया। टेस्ट में पता चला कि उनके शरीर में एंटीबॉडी बनी ही नहीं, उल्टा उनके प्लेटलेट 3 लाख से घटकर 1.5 लाख हो गए। अब इस खबर का हवाला देते हुए हमें सेहत के व्यूअर मनोज का मेल आया। भोपाल के रहने वाले हैं, 40 साल के हैं। उन्हें कोविड वैक्सीन के दोनों डोज लग चुके हैं। उन्होंने भी अपना एंटीबॉडी टेस्ट करवाया था और उनका एंटीबॉडी काउंट ठीक आया। अब मनोज का सवाल ये है कि उन्हें एग्जैक्टली ये नहीं पता कि एंटीबॉडी होती क्या है और बनती कैसे हैं। वो चाहते हैं हम सेहत पर एक एपिसोड बनाएं जिसमें हम एंटीबॉडी के बारे में बात करें, ये क्या होती हैं, क्यों ज़रूरी हैं और कैसे बनती हैं वगैरह। ये सारे सवाल हमने पूछे एक्सपर्ट से। सुनिए उन्होंने क्या कहा। जब से कोविड आया है हमारे आम जनों की भाषा में कई नए मेडिकल शब्द जुड़े हैं। उनमें से एक शब्द है एंटीबॉडीज, और अखबारों में, मीडिया में आप बार बार इस शब्द को सुनते हैं। शायद हमारे साइंस के ग्रेजुएट्स हैं वो शायद जानते भी हों, लेकिन आम जनता में एक क्यूरियोसिटी है कि ये एंटीबॉडी क्या चीज़ होती है, ये एंटीबॉडीज़ कैसे बनते हैं, वैक्सीन कैसे एंटीबॉडीज बनाता है। तो मैं आपको थोड़ा सा प्रयास करता हूँ लाइट डालने की एंटीबॉडीज पे। देखिए, एंटीबॉडी एक तरह का प्रोटेक्टिव या सुरक्षात्मक प्रोटीन है जो हमारा शरीर बनाता है किसी भी बाह्य वस्तु के खिलाफ। तो बाह्य वस्तु जिसको हम आम भाषा में, हमारी मेडिकल भाषा में एंटीजन भी बोलते हैं। ये एक वायरस हो सकता है जैसे कोविड वायरस, या बैक्टीरिया हो सकता है, या कोई भी और चीज़, कोई जहर, कुछ भी हो सकता है। ये जब हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो हमारे शरीर ये उसके जो बाहरी सतह है उस पे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको देखता है और वो रिकॉग्नाइज करता है कि ये तो कोई फॉरेन बॉडी है, कोई फॉरेन सब्सटेंस है। तो वो तुरंत कुछ उनके खिलाफ, आम भाषा में बोलूँ तो सैनिक पैदा करने की कोशिश करता है, जिनको हम लोग एंटीबॉडीज बोलते हैं। जैसे ही कोई फॉरेन बॉडी या फॉरेन सब्सटेंस मेरे शरीर में प्रवेश करेगी तो कुछ विशिष्ट कोशिकाएं होती हैं, कुछ विशिष्ट प्रकार के WBC या सफ़ेद रक्त कोशिकाएं होती हैं, जिनको हम लोग बीटा सेल्स या बीटा लिम्फोसाइट्स कहते हैं। और ये लिम्फोसाइट्स उस पर्टिकुलर सब्सटेंस, उस पर्टिकुलर एंटीजन से जाके जुड़ जाते हैं। इस जुड़ाव के बाद इन बीटा सेल्स में कुछ परिवर्तन होते हैं। वो एक तरह से परिपक्व होते हैं, परिपक्व होके मैच्योर लिम्फोसाइट्स बन जाते हैं, जिनको हमारी भाषा में हम लोग प्लाज्मा सेल भी कहते हैं। और इन प्लाज्मा सेल्स में ये क्षमता होती है कि ये एक बार में लाखों सुरक्षात्मक प्रोटीन या एंटीबॉडी बना लें। अब एंटीबॉडी करता क्या है? एंटीबॉडी इस पर्टिकुलर एंटीजन या फॉरेन सब्सटेंस जैसे कि कोविड वायरस या बैक्टीरिया या पॉइजन, उससे जाके जुड़ जाएगा और जुड़ के अलग अलग तरीके से उसको नष्ट करने का प्रयास करेगा, नष्ट कर देगा। तरीके बहुत सारे हो सकते हैं। कई बार ये कुछ पॉइजन रिलीज करता है उस वायरस या बैक्टीरिया के खिलाफ, कई बार उसका हमारे शरीर में प्रवेश ही रोक देता है। तो वो अलग अलग मैकेनिज्म हैं। बॉडी में एंटीबॉडीज बनने के 2 तरीके होते हैं। या तो आप नेचुरली कोई वायरस हमारी बॉडी में एंटर कर रहा है, या फिर हम वैक्सीन के थ्रू एक वायरस दे रहे हैं। दोनों में अंतर क्या होता है? जो वैक्सीन में हम वायरस देते हैं वो रियल वायरस नहीं होता है। जो वायरस का या तो वो कोई पार्ट होगा या फिर वो बिल्कुल इनएक्टिवेटेड वायरस होता है।
तो जब वैक्सीन हम पेशेंट को देते हैं, फर्स्ट डोज हम वैक्सीन का अगर पेशेंट को देते हैं, तो ये पार्ट ऑफ वायरस या फिर बिल्कुल इनएक्टिवेटेड वायरस हमारी बॉडी में एंटर करता है, लेकिन हमारी बॉडी उसको परसीव करती है जैसे कि एक रियल वायरस बॉडी में एंटर हुआ है। तो उसके अगेंस्ट हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज बनती है। अब ये एंटीबॉडीज बनेंगी और उसी के टाइम पे दूसरे साथ एक मेमोरी बी सेल्स भी बन जाएगी। तो अब इनका काम क्या होता है कि जब हमारी बॉडी में एक रियल वायरस एंटर होता है, तो हमारी बॉडी क्योंकि ऑलरेडी उसको वैक्सीन का वायरस मिला था और उसके अगेंस्ट एक एंटीबॉडीज बन गई थी, तो ये तुरंत रियल वायरस के अगेंस्ट सेम एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होती है और उससे जाके फाइट करती है, उसको बिल्कुल इनएक्टिवेट कर देती है, प्लस डिजीज आगे बढ़ने नहीं देती है। ऐसा कहा गया है कि लगभग 3 से 3.5 महीने तक तो उपलब्ध रहते हैं। ये बनते कब हैं? दूसरा वैक्सीन लगने के करीब 15 दिन बाद ही ये पूरी तरह बनते हैं। इसी पे सारा विज्ञान वैक्सीन का बना है कि आप दूसरी डोज के 15 दिन बाद ही अपने आप को कुछ हद तक सिक्योर समझिए। उम्मीद है एंटीबॉडी की सारी गणित आपको समझ में आ गई होगी। किसी बीमारी से लड़ने के लिए उसकी वैक्सीन शरीर को कैसे बचाती है, ये भी समझ में आ गया होगा। इसलिए वैक्सीन लगवाने में कोई बुराई नहीं है। कोविड से लड़ने के लिए वैक्सीन आपका बड़ा हथियार है, इसलिए इसे लगवाएं ज़रूर। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ। हम में से कई लोग ऐसे हैं जो घर पर या फिर जिम में एक्सरसाइज करते हैं बिना किसी एक्सपर्ट की सलाह के। अब ऐसे लोगों को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये जान लीजिए। हम में से ज़्यादातर लोग घर पर ही एक्सरसाइज करते हैं। कई लोग जिम भी जाते हैं पर बिना ट्रेनर की निगरानी के एक्सरसाइज करते हैं। कई बार गलत एक्सरसाइज करने से गर्दन में खिंचाव, कमर में दर्द और अलग अलग जोड़ों में दर्द या फिर चोट लग सकती है। अब ऐसे में क्या बातें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है, हमें वो बातें बताई डॉक्टर नंदन ने। अगर आपकी उम्र 55 साल से ज़्यादा है या फिर आप किसी मेडिकल कंडीशन से ग्रस्त हैं, जैसे कि दिल की बीमारी, शुगर या फिर सांस लेने में तकलीफ, तो आपको अपने डॉक्टर से मिलकर ही एक्सरसाइज प्लान करनी चाहिए। एक्सरसाइज शुरू होने से पहले आपको वार्म अप करना चाहिए। वार्म अप यानी कि अपने शरीर को एक्सरसाइज के लिए तैयार करना। विभिन्न प्रकार के वार्म अप हैं, जैसे कि साइकिलिंग है, स्किपिंग है, 5 से 10 मिनट की जॉगिंग है। एक्सरसाइज खत्म करने के बाद कूल डाउन करना चाहिए। इसका मतलब है आप 5 से 10 मिनट तक तेज़ी से चलें। वार्म अप से पहले और कूल डाउन के बाद अलग अलग जोड़ों की स्ट्रेचिंग करनी चाहिए। इसके बाद आता है क्रॉस ट्रेनिंग। इसका मतलब होता है अलग अलग दिन अलग अलग मांसपेशियों की एक्सरसाइज। इसमें एक मांसपेशी पर ज़्यादा भार नहीं आता है और इंजरी की संभावना कम हो जाती है। आपको एक्सरसाइज धीरे धीरे बढ़ानी चाहिए। जैसे अगर आप वेट लिफ्टिंग कर रहे हैं तो पहले दिन सबसे कम वजन उठाना चाहिए। समय के साथ वजन बढ़ा सकते हैं। अगर पहले से जोड़ों में अर्थराइटिस की दिक्कत है तो ये दर्द बढ़ सकता है। इसके लिए डॉक्टर या फिर ट्रेनर से सलाह लें। शरीर को हाइड्रेटेड रखिए, पानी खूब पीजिए। एक्सरसाइज से 2 से 3 घंटा पहले लगभग आधा लीटर पानी पीना चाहिए। जिम में एक्सरसाइज के दौरान लोग सेलफोन या फिर हेडफोन इस्तेमाल करते हैं। इससे ध्यान भटक सकता है और चोट लग सकती है, तो ऐसा ना करें। जितनी ज़रूरी एक्सरसाइज है उतना ही ज़रूरी रेस्ट भी है। हर हफ्ते में 1 से 2 दिन आपको रेस्ट भी करना चाहिए, समझे। अब बारी है सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक, एक झकास सी हेल्थ टिप, जैसे गुड़ और नींबू का पानी पीने के फायदे। नींबू और शहद के सेवन के फायदे तो आपने सुने ही होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि गुड़ और नींबू का पानी पीना कितना फायदेमंद है? इसके बारे में हमें बताया डॉक्टर रेखा गुप्ता ने। गुड़ में एंटीऑक्सीडेंट, जिंक और सेलेनियम भरपूर मात्रा में होता है, जो इम्यूनिटी बढ़ाने में मदद करता है। ये कोशिकाओं को डैमेज होने से बचाता है। सिर्फ इतना ही नहीं, गुड़ मेटाबॉलिज्म को मजबूत बनाता है। इसमें विटामिन सी खूब होता है। पर कैलोरी के मामले में गुड़ और चीनी लगभग एक जैसे हैं, लेकिन गुड़ क्लियर विनर है क्योंकि इसके फायदे ज़्यादा हैं और ये चीनी जितना ज़्यादा नुकसानदेह नहीं है। इसलिए अगर गुड़ का इस्तेमाल किया जाए तो वो वज़न कम करने के साथ साथ सेहत को भी फ़ायदा पहुंचाता है। आज सेहत में इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं, तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो इसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। शुक्रिया।